सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होय। जब उनका शिव नेत्र खुला, किसी मनुष्य मानव मंदिर में बैठ करके प्रभु दर्शन दीदार किया, तो कहा ऐसा कोई घट ही नहीं कि जिस घट में प्रभु विराजमान ना हो। मुसलमानों में इन्हीं नामों को आप समझो जो पक्के फकीर हुए, जिनकी महिमा आज कही जाती है, अपने में संत सदगुरु कहा जाता, उनमें फकीर कहा जाता, उनमें भी सुधार करने के लिए महापुरुष समय समय पे आए। तो जब आए और फकीर ने जब उस नाम को दिया और मुरीद ने किया, यानी शिष्य ने जब उस नाम का जाप किया तो कह दिया, शिष्यों ने भी कहा उनके, कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो इस दिल के आशियाने में है। उन्होंने कहा ना मंदिर में मैंने भगवान को देखा ना मस्जिद में देखा, अरे सच्चा महात्मा सच्चा गुरु पहुंचा हुआ गुरु मिल जाए तो इसी मानव मंदिर में है। तो ये ऐसे गुरु हैं। गुरु घट में घर दिखलावे धुनी शब्द पांच बतलावे। गोस्वामी जी आप समझो कबीर साहब ने कहा, तो ये 5 नाम वहां होगा। इसी 5 नाम को देने के लिए बाबा जी आ रहे हैं। उसके लिए आपको घर छोड़ना नहीं, मकान दुकान दफ्तर का काम छोड़ना नहीं, खेती बाड़ी छोड़नी नहीं, आप जैसे रहते हो वैसे रहो। बस बाबा जी इतनी बात जरूर कहते हैं, ईमानदारी मेहनत से हम आप कमा के लाएंगे तो उसमें बरकत हो जाए, बरकत मिल जाएगी, लक्ष्मी माता खुश हो जाएंगी, टिक जाएगा पैसा, टिक जाएगा तो सुख शांति घर पे बनी रहेगी। और दूसरी बात बाबा जी कहते हैं कि देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर है, इसमें मुर्दा मांस को ला के डाल दे तो कोई पूजा इबादत नहीं करेगा, कहेगा यह स्थान गंदा, इसको पहले साफ करो। तो आप ये समझो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर ये तो मनुष्य ने बनाया, परंतु आप ये समझो इसको जिस्मानी मस्जिद कहा गया, इसी को मानव मंदिर कहा गया। इसको उस प्रभु ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने बनाया, जिसको अनेकों नाम से लोगों ने पुकारा, जानकारों ने कहा। तो इसको जब लोगों ने गंदा कर दिया तो आप ये समझो इस समय धरती पर कितनी पूजा पाठ हो रहा, कितना हवन यज्ञ तप हो रहा, परंतु आप ये समझो पूजा पाठ इबादत कबूल नहीं हो रही, क्योंकि इस जिस्मानी मस्जिद को लोगों ने जान अनजान में गंदा कर दिया। परंतु महात्मा दयालु होते हैं, वो देखे कि भाई ये तो जाने अनजाने में गलती किए जा रहे हैं, तब महात्माओं ने आवाज लगाई, तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, तब वक्त गुरु महाराज ने आवाज लगाई, संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। तो कहने का मतलब इस नाम को पाने के लिए बस बाबा जी इतनी बात कहते कि अब तक के अंडा खाया, मछली खाया, शराब पिया या कोई भी गलत कर्म किया तो उस गलत कर्म को नहीं करना रहेगा, क्योंकि यही आप समझो पाप कर्म बताए गए, इसी कर्मों के अनुसार जीवन नरकों 84 में जाता। जब तक यहाँ रहता तो कहीं दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, गरीबी है, कोई रोगी बीमारी है, तो कर्मों का ही आधार भैया होता है। परंतु ये जब समझ में आ जाती बात महात्माओं की, जब बचने लगते हैं तो उससे रक्षा रक्षत हो जाती। तो बाबा जी इतनी कहते दक्षिणा की प्रथा मैं खत्म नहीं करूंगा, परंतु दक्षिणा में क्या देना रहेगा। तो बाबा जी कहते हैं अब तक की जो भी जाने अनजाने में गलती आपने किया उसको मत खाना, और शराब छोड़ देना, मांस छोड़ देना, और इस नाम को ले लो, यह अमोलक वस्तु है, ये जब तक यहाँ रहोगे यहाँ मददगार रहेगी, जब शरीर छोड़ करके जाओगे तो वहां भी मददगार रहेगी। क्योंकि कहा गया है साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अरे इससे तो आगे जो रास्ता दिया जाएगा वहां पर, इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मानो ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मानो ये 2 दिन का ही मेला है, दिन और रात इसे में आप समझो जीव लगा हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं आपको घर गृहस्थी छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं। होशियार व्यक्ति किसको कहते हैं? होशियार व्यक्ति उसको कहते हैं जो समय रहते काम को कर ले। एक राज्य का एक नियम था। क्या नियम था? उस राज्य में 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था। तो 1 साल के बाद प्रजा क्या करती थी? राजा को प्रजा एक वहां पे नदी बहती थी, नदी के उस पार जाकर के छोड़ आया करती थी। ऐसे बहुत राजा आए, बहुत राजा राज्य किए और राज्य करके फिर चले गए। एक राजा आया, वो होशियार था।
देखो कहते हैं आज के समय में भी होशियारी रखनी चाहिए। बहुत से लोग आ जाते हैं महात्मा का वेशभूषा बना करके और ठगी करके और आप समझो राशन इत्यादि लेकर के चले जाते हैं। सच्चा महात्मा किसी के लेता नहीं, कोई धन दौलत किसी का भूखे नहीं होते वो महात्मा। वो तो आप समझो आपके हित की बात को कह करके चले जाएंगे। वो आप हम उस प्रभु से मांगते हैं तो वो प्रभु ही धरती पर होते, तो उनसे उनको क्या हम दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य वो राजा बुद्धिमान था, होशियार था, तो होशियारी रखनी भी चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए किस काम के लिए आए, कैसा है क्या। अभी जैसे आप संदेश सुन रहे हो और हम सुना रहे हैं तो आप भी अमल करो, ऐसे नहीं आप भी देखो क्या बात कह रहे हैं, क्या हमारा इस बात से हित है अथवा अनहित है, विचार करके फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो वो राजा जो है चिंतित ये हुआ कि भाई जब पिछला इतिहास सुना कि भाई बहुत राजा है इस राज्य में और राजा राज्य किए और प्रजा यही जो मान सम्मान के साथ हमको बैठाती है राजगद्दी पर, यही जो है जाकर के नदी के उस पार बहुत से राजाओं को छोड़ दिया। तो वो राजा बुद्धिमान था, अपने गुरु महाराज के पास गया। जब गुरु महाराज के पास गया तो कहता है कि सरकार दया करो दया करो। महात्मा तो बच्चे को देखते ही राजा को देखते ही पहचान लिए कि ये बात है, फिर भी महात्मा कभी ये जाहिर नहीं करते। महापुरुष की सबसे बड़ी पहचान है कि वो कभी अपने आप को महापुरुष नहीं कहते और चमत्कार नहीं दिखाते, जिसको दुनिया आज नमस्कार करती है, पर ये दयालु होते हैं। गया कोई जीव प्रार्थना विनती किया और उनको दया आ गई तो वो काम कर देते तो कहते चमत्कार हो गया। वैसे चमत्कार महात्मा दिखाते नहीं होते, वो धनवान है अंदर से, वो हम आप जो भी बात कहेंगे वो सुनेंगे और अगर वो हाँ कह दिए तो पूरी होनी है, क्योंकि वो पावर में होते हैं, उस प्रभु की पावर में होते हैं। तो पूछा क्या बात है बच्चा, क्यों दुखी हो? अरे तुम तो राजा हो गए, तुमको तो सुखी होना चाहिए। तो कहा कि महाराज यही जो प्रजा हमको आज गद्दी पर बैठाई है, यही 1 साल के बाद जाकर के नदी के उस पार छोड़ आएगी। हमको चिंता इस बात की है कि इतने राजा वहां गए तो आखिर उनका क्या हाल हुआ। तो कहा तुम्हारा संशय तो अच्छा है, विचार अच्छा है, विचार बहुत अच्छा है, तुम जाकर के देख लो क्या हुआ उन राजाओं का। तो कहा देखो बच्चा तुम्हारे पास समय है। महात्मा ने कहा पुरुष होत नहीं बली, समय होत बलवान, भेलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। जब अर्जुन को पावर मिला था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गांडी धनु उठाओ और सबका नरसंहार कर दो, तब आप समझो उनकी वो पावर काम की थी। पर आप समझो जब समय बीत गया और कहा कि अब जाकर के संधान करो, तो वही गांडी काम नहीं की, क्योंकि महापुरुषों का वचन लगा हुआ होता है उस समय में। तो आप ये समझो कि कहा कि तुम कुछ प्रजा को ले जाकर के उस पार जाकर के देखा, छानबीन कर आओ क्या हाल है, कैसे क्या है। तो गया, कौन गया? वो राजा कुछ प्रजा को ले जाकर के गया, और जब गया तो जिसको कहते हैं पांव तले जमीन खिसकना, वो हालत हो गई। अरे देखा वहां पर कि जितने भी अब तक के राजा आए थे सब राजाओं के शरीर के कंगाल पड़े हुए। अरे तुरंत भाग करके अपने गुरु महाराज के पास आया और कहा सरकार दया करो दया करो, यही हाल होने के लिए क्या हमको राजगद्दी पर बैठाया है। तो कहा क्या बात है बच्चा, तो बताया ऐसी ऐसी बात है। तो कहा देखो तुम्हारे पास अभी समय है, और समय रहते जो लोग काम कर लेते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। समय है, तुम एक काम करो, जैसा राज्य इधर बना हुआ है ऐसा ही राज्य उधर भी बनवा दो और कुछ प्रजा को ले जाकर के वहां पे बसा दो, धन दौलत इत्यादि खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था वहां पर कर दो। उस राजा ने गुरु का आदेश पा करके ऐसा ही किया। ठीक इसी प्रकार आज हमारी गति है। आज हम यहाँ की तो देख रहे हैं, यहाँ घर मकान दुकान खेती बाड़ी परिवार को बढ़ाने में सब चीजों में लगे हुए हैं, परंतु आप समझो सत्य बात जो है कड़वी होती है, पर यह बात सत्य है कि आज मौत को हम आप सब भूले बैठे और उस प्रभु को भूले बैठे। उसी बात को महात्मा याद दिलाते हैं कि बच्चा जब तक संसार दुनिया में रहो, नियम से काम करोगे तो यहाँ भी फसाव नहीं होगा, यहाँ भी सुख शांति से रहोगे। और उसी समय में समय निकाल करके जो माँ के गर्भ में वादा किया था कि सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, यह कह बाहर आया था, उस नाम को लेकर के
महात्मा जी से, और इस काम को भी आप जरूर कर लो कि जैसे यहाँ का भी घर गृहस्थी बढ़िया बन जाए, सुख शांति से रहो, और समय निकाल करके जब जीवात्मा के लिए भजन कर लोगे वो युक्ति मिल जाएगी, तो आप ये समझो जब शरीर छूटेगा तो आप ये समझो कि वहां पे भी सुख शांति से रहोगे। तो आप ये समझो समय का अभाव है भैया, हम सत्संग को सुनाने आए नहीं, हम तो गुरु महाराज के संदेश वाहक हैं, आप तक ये सूचना लेकर के आए हैं। और एक बात जानता हूँ, आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, परंतु सबका शरीर छूटना है, और क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, जब शरीर छूटेगा और जीवात्मा जहाँ की आई है जब वहां मिलेंगे तो हम आप सब वहीं मिलेंगे। क्योंकि आज तक कोई वैज्ञानिक पता लगा पाया कि बताओ भाई ऐसी कौन सी चीज शरीर से निकल जाती है कि जीवात्मा, आप समझो ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है कि यही शरीर जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, और यही जहां का रहता है वही धड़ाम से गिर पड़ता है। महात्माओं ने कहा कि यही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस प्रभु के अंश जीवात्मा जब तक है, उसके आदेश से जब तक है तब तक के तो आप समझो काम हो रहा, जब आदेश हो जाएगा तो निकाल लिया जाएगा। इस समय बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा देखो ये नाम तो मिल जाएगा, तो स्पष्ट बात कहने आया हूं, ये जब नाम मिल जाएगा तो इस चीज की गारंटी हो जाएगी क्या काल मृत्यु नहीं होगी। दूसरा, ये जब नाम मिल जाएगा आपको तो इस चीज की गारंटी हो जाएगी कि मान चलो बहुत पाप है, बहुत आपने खान पान चाल चलन खराब रखा तो कर्मों की सजा मिलती है। कहा कर्म फांस छूटे नहीं केती करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उभरे नहीं तो भटका खाए। अगर सच्चा महात्मा धरती पर मिल जाता है तो कर्मों को काटने का विधान बना देता है कि भाई ये जो करनी लगी है, ये जो कर्म आपके पीछे लगे हुए दुख तकलीफ लगी है, किन से कर्मों के कारण सजा मिल रही, तो वो तो उपाय युक्ति बता देते हैं, तो आप ये समझो जीव बच जाता है। तो सबसे पहली गारंटी है कि भाई मनुष्य शरीर आपको दिला देंगे, बहुत कर्म है तो मनुष्य शरीर आपको दिला देंगे। इस जन्म में नहीं पार हो पाए अगला जन्म दिला देंगे, अगला जन्म नहीं पार हो पाए तो फिर एक जन्म दिला देंगे, परंतु ऐसे स्थान पर दिलाएंगे कि जहां खान पान चाल चलन लोगों का सही होगा, वहीं से आपको संस्कार मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा नामदान की कीमत ये कि 84 नरकों में जाना पड़ता है। थोड़ा सा नरक 84 आपको बता दें, देखो 4 युग हैं। जैसे मान चलो हमको ये मनुष्य मानव मंदिर मिला और हम अंडा मछली मांस शराब खाते पीते रहे और खाते खाते आप ये समझो शरीर छूट गया, तो ये जीवात्मा को नरकों 84 में जाना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो नरक कितने प्रकार के हैं? 4 युग हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब में वर्णित है। 4 युग हैं, उन 4 युगों का अलग अलग उम्र है। आप समझो 17,28,000 सतयुग की उम्र, 12,96,000 त्रेता की, 8,64,000 द्वापर की, 4,32,000 ये कलयुग की उम्र भैया। अब ये 4 युग जब बीते हैं तो एक चौकड़ी होती है, और जब 72 बार चौकड़ी बीतती है तो एक मनवंतर होता है। जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प होता है, और 42 प्रकार के छोटे बड़े नरक बतलाए गए उसके संविधान में। तो आप ये समझो एक एक नरक में एक एक कल्प रहना पड़ता है। उसके बाद 84 लाख योनियां हैं, अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये प्रत्यक्ष हमारे आपके हैं। ज्ञान की दृष्टि से आप देखो, अंडज कहा गया जो माँ के अंडे से उत्पन्न होता है, बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। पिंडज माँ के पिंड में तैयार होकर के, जो माँ के पिंड से गाय बैल घोड़ा गधा ऐसे बहुत से जीव हैं। उखमज खटमाल मच्छर इत्यादि जो गंदगी से पैदा होते हैं। अस्थावर ये पेड़ है पौधा है, इनमें भी प्राण है, तभी तो ये बड़ा होता है, तभी तो ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो आप समझो इनमें सब में बंद कर दिया जाता है। इसमें 84 लाख योनियां भाई साहब, और 84 लाख योनियों के बाद तब जाकर के गाय और बैल के बाद तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। रामायण में लिखा है कबहु कृपा कर नर तन देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। कभी कभी उस प्रभु मालिक की दया होती तब ये मनुष्य मानव मंदिर मिला करता है, और इसी काम के लिए भैया मिला है। तो कहने का मतलब बड़ा अहोभाग्य है कि आप लोग भाग्यशाली हो। गांव में अभी नाच नौटंकी गाना होता, आप ये समझो भीड़ के भीड़ गांव का गांव कूद पड़ता, पैसा लुटाने लगते उसमें, क्योंकि मन को मनोरंजन मिलता है। ये निरस है, इसलिए पर यह हित की बात है। इसको अगर धारण कर लेगा व्यक्ति तो आप ये समझो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप लोग भाग्यशाली हो, पूरा गांव है, परंतु आप समझो कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि भाई संदेश हो रहा है।